put out an opinion poll. We're in Bishnok village in Thiog. 9 districts of Shimla early this year made headlines, including Thiog. There were lots of protests by farmers here, by apple growers against Adani. Their demands was that the GST in the apple had been increased, the carton prices had gone up, the pesticides were not, they were not getting subsidies for the pesticides, and there was a lot of protests against Adani entering the market. Farmers का ये कहना था कि उनके आने से उनके prices कम हो गए हैं. Though Thiog is one of the few seats where the left is strong, the MLA here is from the Communist Party. And a lot of people gave these protests political color. They said that this is an election year, that is why there are protests against big corporations like Adani. We're going to be talking to farmers here, apple growers here, and understand their problems. What are their concerns? We're going to look at some of the key issues that came up during that protest, how that impacts them, and whether that is going to have any impact on the upcoming election in the Shimla district. पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है ओले की वजह से. दाग लग जाते हैं ना उसमें, तब रेट नहीं मिलते हमारे. और हमारी लेबर बहुत महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है. काम करना पड़ता, खुद कंधे लगे हुए, फिर मुश्किल करनी पड़ती, क्या करना. घर को चलाना तो बहुत ही मुश्किल है. अच्छा इंसान जीते, देश के प्रगति हो, हमारे को उसी से, हमारे को पार्टी से कोई वो नहीं है. इलेक्शंस के बारे में पता है आपको? पेड़ वालों के लिए, बागवानों के लिए जो होना चाहिए था एक, मेरे ख्याल से वो कोई भी सुविधाएं नहीं मिली. काफ़ी फार्मर्स ने हमें बताया कि यहाँ पे ओला का बेस सीजन ओले पड़ते हैं, तो क्लाइमेट चेंज का भी थोड़ा इम्पैक्ट आप लोगों पे हो रहा है. बहुत ज़्यादा. इससे हमारा खर्चा एक तो नेट्स का खर्चा बढ़ गया है. अब ओला इतना आना लग गया कि पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है. पहले कम आता था, आज की डेट में पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है ओले की वजह से. तो इसलिए इस पे क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा असर है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. और ओले पहले मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में होते थे या आप कभी भी हो जाते हैं? हाँ जी, पहले अप्रैल मई तक आते थे, अब तो जून लास्ट तक आ जाते हैं. और खासकर सितंबर में भी ओला आ रहा है. 15 सितंबर के बाद दोबारा ओला आ रहा है. और क्योंकि सितंबर में आपके ऑलमोस्ट पक जाते हैं, तो उस टाइम हार्वेस्टिंग टाइम होता है, तो उस टाइम भी ओला आ रहा है यहाँ पे. कई जगह तो फसल ही बिल्कुल खत्म हुई है इस साल भी. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओले की है. जब ओले पड़ गए तो दाग लग जाते हैं ना उसमें, तब रेट नहीं मिलते हमारे को. हमारे को मुश्किल यही है, हमारे पास जालियाँ नहीं, दाग हो जाते फिर से. नेट का बहुत ज़्यादा खर्चा है, रख रखाव बहुत ज़्यादा है. हर साल उतारना पड़ता है, हर साल लगाना पड़ता है. लेबर खर्चा लगभग डबल हो चुका है इन सारी चीज़ों से आने के बाद. अगर आप ना लगाएं तो ओले की वजह से खराब. पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है. पेटी का दाम तो बहुत महंगा है. अब हमारे को लेनी पड़ती है 100-150 पेटियाँ लेनी पड़ती है, तो एक पेटी का दाम ही है 70 रुपये. तो उतनी पेटियों का तो आप खुद ही सोच लो. ये समझ लो आप कि 2-3 साल से डबल हो चुकी है चीज़ें. पिछले साल जो हमें फर्टिलाइजर 700 से 800 मिलता था, इस साल वो 1700 से 1800 रुपये पहुँच चुका है. डबल हो चुका है. और जो सेब के रेट थे, लास्ट ईयर रेट 1500 से 2000 रुपये रहे. इस बार 1000 से 1500, 500 से 1500 रुपये रेट रहा है इस साल. तो ये फ़र्क है. और हमारी लेबर बहुत महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है. कितना काम लगता है इसमें, और कितने, जैसे जब सीजन के टाइम आपको कितना घंटा इसमें ही काम करना पड़ता है? सीजन के टाइम ये है कि जब पहले, अभी पेड़ ऐसे सूख गए हैं, पत्ते गिरेंगे, सूख जाएंगे, फिर उसके बाद स्प्रे पड़ेंगी, 3-4 स्प्रे पड़ेंगी. फिर उसके बाद जब बोलते हैं ना सेब का दाना आता है, दाने पे भी स्प्रे पड़ती है, फूलों पे भी स्प्रे पड़ती है, जब फ्लोरिंग होती है. उसके बाद थोड़ा सा दाना आता है, उस पर भी स्प्रे करनी पड़ती है. उसके बाद स्प्रे तो 4-5, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 ही होती होंगी. फिर इसमें अभी इस टाइम तो कुछ काम नहीं है. इस टाइम बस ये है कि गोबर डालना है, इसमें खाद डालनी है और तौलिए करने हैं.
बाकी क्या करना है, तौलिए करने हैं मतलब? तौली मतलब कि जो ये है ना सेब पेड़ है, तो इस हिसाब से हम इसको इतना खोद देंगे, खोद देंगे, ये घास निकाल ही देंगे हम इससे। अच्छा अच्छा, हाँ तो जी। घास निकालते रहेंगे, ठीक है, और खाद डालते रहेंगे। और फिर आगे जाके क्या काम होता है जब फ्लावरिंग हो गई उसके बाद? फ्लावरिंग के बाद भी ऐसे है कि घास उग जाता है ना, हाँ। टाइम टू टाइम उससे घास निकालना ही पड़ता है खेतों से। तो आप लोग हाथ से करते हैं ये काम, घास से निकालने का, या आप मशीन से करते हैं? नहीं, हाथ से ही करते हैं। तो काफी काम लग जाता होगा इसमें। तो एक एक दिन में जब आपका कितने घंटे लग जाते हैं बगीचे में? एक दिन में तो होता नहीं है, एक दिन में तो होता नहीं है, 5 दिन तो कम से कम लगते ही है। लेकिन एक दिन में कितने घंटे जैसे आप लगाएंगे इसमें? एक दिन में तो यही होता है, 3 घंटे सुबह कर लिया, 3 घंटे शाम को। दिन को धूप होती है, दिन को धूप में होता नहीं है, धूप में तो काम होता ही नहीं है, फिर सुबह शाम ही करते हैं। फिर क्या नाम, फिर करना पड़ता खुद, काम करना पड़ता खुद, घंटे लगे हुए, फिर मुश्किल करनी पड़ती, क्या करना फिर। कितना आपका आमदनी इस बगीचे से ही होता है? बगीचे से ही होता है हमारे। कितना हो जाता है आपका आमदनी? आमदनी आमदनी का पता नहीं है, बोरी में डाला, सेब डाला बोरी में, अब क्या नाम वो बोला ऐसे कि आगे मार्च में मिलेगा पैसा। न्यूज़ में हमने बहुत सुना जब प्रोटेस्ट हुआ कि अदानी की एंट्री की वजह से प्राइसेस बहुत गिर गए, और लोग उनको ब्लेम कर रहे थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति आ जाते हैं और छोटे छोटे फार्मर्स का नुकसान हो जाता है। इस पे आपका क्या सोचना है? इस पे देखिए, ऐसा नहीं कि अदानी की वजह से हमारे रेट गिरे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे अदानी आई, इस तरह की 2-4 कंपनियां और आए। हाँ, शायद हो सकता है एक अदानी के आने से थोड़ी सी मोनोपोली होगी इनकी मार्केट में, बड़ी कंपनी है, मार्केट को थोड़ा सा ये अप डाउन कर सकती है। लेकिन अगर 2-4 कंपनियां इस तरह की और आती है तो हम सोचते हैं कि बागवानों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। सेब यहाँ हिमाचल का मैक्सिमम सेब पेट बॉक्स में बिकता है, कार्टन में। कार्टन ऑलमोस्ट 200 के आसपास हमारा खर्चा कार्टन में लग रहा है। अगर हमारे को ये बच जाता है तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ग्रोवर को, अगर ओपन सेब बिके, किलो के हिसाब से सेब बिके। तो आप चाहते हैं बड़ी कंपनी भी यहाँ आए तो ओपन में ले, कार्टन के हिसाब से ना ले, किलो के हिसाब से। किलो के सेब के हिसाब से सेब बिके। हम ये चाहते हैं कि किलो के से कंपनीज आए, बड़े बड़े स्टोर्स खोले और किलो के हिसाब से सेब ले। मेरा बेटा MA BA पढ़ा हुआ है, ये वाला बेटा। मैं चाहती हूँ कि नौकरी बननी चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया है, सबसे कड़ी से कड़ी मेहनत इन्होंने की हुई सरकार के लिए, है ना। कड़ी से कड़ी मेहनत ऐसे की हुई, खेल कूद के लिए भी की हुई। क्या नाम ये दे हुए, क्या नाम प्राइज सारे मिले हुए हैं, और नौकरी का किया कुछ नाम नहीं। स्पोर्ट्स करते थे वो और पढ़ाई करिए, लेकिन नौकरी नहीं है। ये आपके बेटे जो ये, हाँ जी, नौकरी नहीं है। तो यहाँ पे आपके MLA वो राकेश सिंह है। हाँ जी, हाँ। और क्या उनका काम कैसा रहा है यहाँ पे? राकेश सिंह जी ज़्यादातर टाइम उन्होंने धरने में ही अपना वेस्ट किया है और उतना काम नहीं कर पाया, और सरकार के पास गए नहीं। सरकार अपने हमारी काम मांगों को लेकर उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया है। So we spoke to a number of small farmers here, apple growers. Their key concerns, one is price rise. Everything, the prices have increased, but what they're getting for their fasal in the mandi is the same, or it's decreased even. So prices of cotton has increased, prices of fertilizers. There's complaint that the government used to give them subsidies on fertilizers. That's not happening. Then because of climate change, very important point that one of the farmers made is, because of climate change, there are unseasonal hailstorms. तो जब वो हेल स्टॉर्म आती है, ओनली फार्मर्स हु हैव अ नेट टू प्रोटेक्ट देयर एप्पल क्रॉप कैन प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फ्रॉम द हेल स्टॉर्म. अदरवाइज यू गेट एप्पल्स लाइक व्हाट यू गेट इन योर सब्जी मंडी विद स्पॉट्स ऑन इट. So those are because of unseasonal hailstorm, and you get bad prices of it naturally, because you also as a buyer, when you go to buy apples, you want spotless apples. So farmers cannot afford that net often. You have to have a certain amount of capital to get those nets. So these are some of the reasons why the prices decrease. These are some of the reasons why the input cost has gone up. Another interesting thing about Himachal is that a lot of the labor work is being done by Nepalis. So many of the places for apple growers, this is not their prime way through which they earn money. Some of them are government employees, some of them have hotels or restaurants. So a lot of them employ Nepali labor force that comes here. हम 2005 से इधर ही मैम, 2000 इधर से हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अपने का। जिसको ज़रूरत है वो हमारे को बुला लेते। कोई अब उनका चलना घर चलना मुश्किल हो गया तो हमारे को दे देते कि आप 4 साल फिक्री में ले लो और इसको ज़मीन को खोद के आप
चलाओ। अभी आपका काम है कि आपने ये ठेका फ्री में लिया, ये लैंड, फिर आपने इसमें खुदाई करी, खुदाई कीजिए। आपने इसमें फसल उगाई, अब जो भी जैसे मटर उगाया आपने वो आप बेचेंगे। हमारा ही होगा, हम खुद बेचेंगे 5 साल तक। अगर पहले इन्होंने और जब भी जैसे ज़मीन खरीदने का ठेका दिया होता तो 3-4 लाख रुपया हमारे को मिल जाना था, वो इनको ही काम होना था, उनके ही फसल होना था। उन्होंने बोला ना हम देंगे, आपने 5-6 साल जो भी फसल उगती जब तक सेब बड़े नहीं होगे, सेब का भी केयर होगा। इस सरकारी स्कूल में भी जब हम सेब लगे हुए छोटे छोटे पौधे, वो हम स्कूल का काम करते हैं, क्योंकि स्कूल वाले भी हमारे को दिहाड़ी देते हैं, जो अंदर काम करते हैं सेब का वो दिहाड़ी देते। बाकी उसके अंदर जो फसल निकलती है तो वो हम लेते, और फसल लेते लेते जब बगीचा बड़ा हो जाता फिर उसके उन सरकारी का ही हो जाता। मतलब आपने लीज में जैसे ले लिया हाँ, 5 ये साल, हाँ जी। आपने इसमें खूब काम किया, जो जो काम आया आपने उससे पैसे, जितना भी हमने लगाया, हाँ। मैंने अपने जेब से लगाया। तो यहाँ से जब से पौधा बड़ा होगा, जैसे सेब फ्रूट उनकी होगी, फ्रूट का मेरा कोई हक अधिकार नहीं है। जो उसके नीचे फसल उगती है, मटर बीन जो भी उगता है वो हम बेचते हैं, हमें करते हैं। तो सब्जी बेच के आप अपना फिर काम, हाँ, हम अपना। पर ये बेटर होता अगर आपको थोड़े पैसे देते आपके। नहीं मैम, अब इसमें काम करते तो पहले हमने मांग लिया था तो उन्होंने नहीं दिए। अब फसल हमारी है, चाहे इसमें तो कुदरत मौसम है, अब हो भी सकता है कभी ना अभी भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी आमदनी अभी सब्जी बेच के ही बनती है। हाँ, उस आमदनी क्या है, ये राशन है, थोड़ा बच्चे पढ़ाने का वही खर्च निकलता है मैम। हाँ अच्छा, नेपाल से आप यहाँ क्यों आए, वहाँ पे इतना नहीं है? मैम, नेपाल में तो इससे भी अच्छा है, क्योंकि हमारा नेपाल में जो चला हुआ था उस टाइम 2005 में, कुछ ठीक नहीं लगा। हमने भी इधर उधर घूमे, मैंने बोला अब अपने मित्र राष्ट्र ठीक है, आज़ादी रहेंगे, शांति रहेंगे, जब तक देश नहीं सुधरेगा तब तक बाहर ही रहेंगे, इस सोच के आए। One of the independent candidates contesting here is Indu Verma. She's the wife of Rakesh Verma, who's a 3-time BJP legislator. She's contesting from Thiog. She didn't get a ticket from BJP. She joined Congress. She didn't get a ticket from there also. So she's now decided to fight independently. And her election symbol is apple. So we'll go ask her what she has in mind for apple growers. आपके लिए क्या समाधान है बागबानों की मुश्किलों के लिए? नहीं देखिए, बागवान मेरे ख्याल से जो हमारी एक पहचान है, खासकर हिमाचल प्रदेश की, और एक पूरे हिंदुस्तान में जो एक हमारा छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ों के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, एक टूरिज़्म और एक सेब के। और अपर शिमला तो हमारा सेब का, मेरे ख्याल से हमारी तो आर्थिकी जो इकनॉमी है वो तो हमारा चलता है। और मेरे ख्याल से जो 6,000 करोड़ का हमारा जो यहाँ का जो निवेश हम सरकार को देते हैं, उसके हिसाब से जो सरकार हमारे को बागवानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, मैं समझती हूँ कि अभी से नहीं, ये पिछले 5 मतलब कितने साल हो गए, लेकिन अभी का जो हमारा ये जो इस साल का जो सीज़न रहा है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेब वालों के लिए, बागवानों के लिए जो होना चाहिए था एक, मेरे ख्याल से वो कोई भी सुविधाएं नहीं मिली उनको। इस सीजन में क्या खराबी रही? आप कह रहे हो सबसे बुरा गया, तो क्यों? नहीं देखिए, आप चाहे देखिए ना, हमारी जो ये दवाइयाँ ले लीजिए आप, हमको पहले इस पे सब्सिडी मिलती थी, लेकिन आज वो सब्सिडी भी बंद कर दी गई। जीएसटी पहले 12% 18% कर दी गई, फिर ये बोलते कि हमने 6% कम कर दी। मेरे ख्याल से तो उसको अभी तक कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। कार्टन आप लगा लीजिए, उसके रेट लगा लीजिए, सब्ज़ी मंडी तक पहुँचते पहुँचते हमारी एक पेटी जो वो 400 रुपये में पहुँचती है, और उसकी जो हमको जो मूल्य मिलना चाहिए वो मेरे ख्याल से हमको मिल नहीं रहा। समर्थन मूल्य की बात कीजिए आप, इनका समर्थन मूल्य ये निश्चित ही नहीं कर पा रहे। आप ये अडानी की बात लीजिए, कभी 80 रुपये रेट लगाते, कभी ये 60 रुपये लगाते। मैं ये बोलती हूँ कि हमारे जो बागवान है, यदि आप सरकार इनके साथ मिलकर एक ऐसी कुछ योजना तैयार करे कि इनकी भी सुने और सरकार अपनी भी करे। जब तक हम लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं होगी, मैं समझती हूँ जो हमारा बागवान है वो इसी तरह से वो पिसता जाएगा। देखिए, बागवानों के लिए बीजेपी ने जो जितनी भी सामग्री जो हमारी यूज़ होती है, पैकिंग से लेकर हर चीज़ में जो चीज़ यूज़, उसमें 12% जीएसटी किया है, 18% से 12% जीएसटी किया गया है। और अब नेचुरली हमारे जो पेटियों के दाम है या अन्य कोई भी जो यूज़ होती है एसेसरीज, उनके दाम बिल्कुल कम कर दिए जाएंगे। बाकी बागवानी के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी भी काफ़ी कार्य किए गए। हमारे प्रला में हमारे को नहीं तो बाहर जाना पड़ता था सेब लेकर, प्रला में हमारी मंडी बनाई गई, और अब अधिकतर हमारा जो अपर बेल्ट का सेब वो सारा प्रला में बिक रहा है। प्रला में प्रोसेसिंग प्लांट बना, प्रला में अभी 200 करोड़ एपीएमसी द्वारा खर्च किया गया, और एक बहुत बड़ी मंडी बनाई जा रही है, प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रही है, कोल्ड स्टोर्स बनाए जा रहे हैं। देखो, बागवानी में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बहुत कार्य किए गए हैं,
और इसमें हमें लगता नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट हुए इसमें कोई वो ज़्यादा इशू रहेगा। इस बार भाजपा जीतेगी और अजय श्याम जी प्रत्याशी बनेंगे और बागवानी की फील्ड में हम और आगे बढ़ेंगे। जब वोट होता है तो क्या बागबान मिलके एक ब्लॉक की तरह वोट करते हैं या सब वोट अलग अलग अपने मर्जी से करते हैं? अलग अलग क्षेत्र है, शायद हम उतने संगठित नहीं हो पाए कि हम एक जगह एक फोकस कर पाए, पर ये है कि हम धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। इसके रिजल्ट आने वाले टाइम में आएंगे। The apple belt is very important to Himachal's electoral landscape. The apple crop makes up for about 13% of the state's economy. The fight this election in Himachal Pradesh is principally being looked on as one between BJP and the Congress. Both the parties have made an effort to woo apple growers in their manifestos. The BJP has said that it will impose a ceiling on GST on materials used in the packaging of apples. They are pegging this at about 12%, but the party is pretty non-committal on minimum support prices. Meanwhile, the Congress has promised a committee to consult apple farmers and decide on an MSP price. Will these promises sway apple growers one way or the other? And will their concerns continue to make headlines after the elections? आप बीजेपी के फैन हो? बीजेपी के फैन हो? फैन कौन से क्या कर रहे? किसने लगाया ये झंडा? दिया बीजेपी वालों ने लगाया मैंने। अच्छा, आपको अच्छी लगती है पार्टी? और स्कूल अच्छा है, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, साफ सफाई कुछ होता ही नहीं उधर। स्कूल डर्टी है? क्या 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 गंदगी रहती है वहाँ पे? कोई स्पेस शॉप करके नीचे डालते, सफाई नहीं होती, नीचे बैग रखने पड़ते, टाइट होता है नहीं तो बेंच, फिर उसमें उसके ऊपर से चढ़ जाते हैं। इलेक्शंस के बारे में पता है आपको? उतना नहीं, थोड़ा पता है। क्या पता है? बस नारियल Still we put out our opinion polls.